नमस्कार, मी स्नेहल बनकर. मी मराठी चॅनलवर आपलं स्वागत आहे. नजर टाकूयात आजच्या मुख्य घडामोडींवर. जय भारत जय संविधान. आज हम हैदराबाद में एक बहुत ही अहम और लाजवाब किताब का अंग्रेजी इनोग्रेशन के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं. मेरे राइट हैंड पे जो है मुजव्विर राणा सहारनपुर से है. जो किताब के राइटर जो है जनाब शाहनवाज कादरी साहब, साथ में जो है डॉक्टर विकार अहमद और साथ में सिद्दीकी साहब जौनपुर से. ये सब जो लोग यहाँ पर इकट्ठा जो हुए हैं, ये जो कल 5 दिसंबर को 2 बजे लहू बोलता भी है इस किताब का इनॉग्रेशन होने जा रहा है. तो आइए हम जानते हैं कि ये किताब क्या है और इस किताब के बारे में आप सभी लोगों को जानना क्यों जरूरी है. तो मैं पहले शाहनवाज कादरी साहब का इस्तेमाल करता हूँ कि शाहनवाज कादरी साहब ने जो ये किताब लिखी है और बड़े मेहनत और बड़े जद्दोजहद के साथ लिखी हुई किताब है. पहले ये उर्दू में भी आई हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदी में भी आई हुई है और अभी ये अंग्रेजी में एडिशन होने जा रहा है. तो पहले मैं कादरी साहब से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आया कि ये किताब आप लिखे. जब कहीं डिबेट या किसी तरीके का बहस होती है और सवाल ये उठता आज़ादी की बात, तो जब सवाल आज़ादी की जंग का आता तो इस 60 सालों में 50-75 सालों में ऐसा बना दिया गया मुल्क को कि जो हकीकत थी वो कहीं दिखाई नहीं दे रही थी. कुछ दिनों तक किताबों में महफूज रही, आहिस्ता आहिस्ता किताबों से भी गायब होने लगी. अब ये बताया जाने लगा कि हिंदुस्तान में जो जंग लड़ के जीती गई वो किसी ख़ास तबके की जंग थी और उसी ने जीता था जो यहाँ इस मुल्क में काबिज़ है. और जो लोग दूसरे तबके के थे वो अपनी मनाद लिए और दूसरा मुल्क बना लिए. मैं नाम नहीं लेना चाहता, हर एक को समझ है इतनी, लेकिन हकीकत यह है कि सन 1857 से लेके 1947 तक की जंग में जितनी कुर्बानी, जितनी जद्दोजहद, जितनी जेल, जितनी फांसी, जिस तरीके के उन मुजाहिदों के प्रॉपर्टी को बर्बाद किया गया, जैसे आज के दौर में बुलडोज़र चल रहा है, उस ज़माने में उनके जो इसमें शामिल होता था आज़ादी की जंग में, और अगर वो मुसलमान है तो उसके घर को तबाह कर दिया जाता था, तोप से उड़ा दिया जाता था. इतने हालात झेलने के बाद भी मुसलमान अपनी तवारीख महफूज नहीं रख सका. वजह उसकी जो भी है, मैं नहीं कह सकता कि वजह क्या थी, लेकिन जो कुछ भी उसने लिखा था या इकट्ठा किया था कि हम इस जंग में हमारी हिस्सेदारी क्या थी, इस जंग में हम कहाँ थे, कौन सा आंदोलन मुसलमानों ने चलाया, ये सारी की सारी चीज़ें जो आ भी गई थी किताबों में किसी तरीके से, उसे मौजूदा निज़ाम जो है उसने इतनी तेज़ी से ख़त्म किया कि हिंदुस्तान से वो सारी किताबें ख़त्म हो गई. मुझे एक सवाल है कि जो जितने भी मुस्लिम किरदार जो शहीद हुए हैं, तो तकरीबन आपने जो सर्च किए हुए, मतलब जो आपने खोजा है, तो कितने और शहीद हो गए और आपने कितने शहीदों को खोजा अब तक? देखिए, शहीदों की तादाद तो हिंदुस्तान नहीं, ब्रिटेन सरकार भी नहीं बता पाएगी, लेकिन जो करेस्पॉन्डेंस है, जो उन दिनों के अंग्रेज़ों के बयानात हैं, जो उनके ज़रिए उस ज़माने के मीडिया में आया है, मुसलमानों की तादाद लाखों में है, लाखों में. शहीद होने वालों की और जेल जाने वालों की तो उससे भी कई गुना ज़्यादा है. तो इस सफ़र में मुझे एक ही आपको बताना कि कुछ ऐसा गुमशुदा जो नाम है जिसके बारे में मुल्क के लोग नहीं जानते, आप उसको शॉर्ट में तफसील से न बताइए, सिर्फ शॉर्ट में अगर बताएंगे कि वो शख्सियत, क्योंकि बहुत से शख्सियत तो है ही, तकरीबन आपकी किताब में जहाँ तक मुझे याद है 1200 से ज़्यादा से लोग हैं, पर उसमें से कुछ एक किरदार के बारे में बताएंगे तो लोग समझ पाएंगे, देखने वाले भी समझ जाएंगे
हमारी पहली किताब हिंदी की थी और उस किताब में 1266 लोगों के तफसील। मैंने मयार ये बनाया था कि जिनके मुकदमात, जिनके जेल, जिनकी सज़ाएं किसी रिकॉर्ड में, किसी हवाले में है, मैंने उनको शामिल किया और इसकी वजह से ये तादाद बहुत कम है और हवाला खोजा जा रहा है, चूँकि सब ख़त्म किया जा चुका है। फिर हिंदी से जब हम उर्दू की एडिशन लाए तो 1700 प्लस हो गए हम। अब जो अंग्रेज़ी की आई है इसमें 2400 प्लस हो गए हम। हमारा रिसर्च चलता है और चल रहा है, चलेगा। जब तक मैं हूँ इस रिसर्च को जारी रखूँगा। मैं दुआ करूँगा कि हमारे बाद भी लोग इसे करें, क्योंकि जिस कौम की तारीख़ नहीं रहती वो कौम न महफूज रहती है न रह सकती है, जिसका अंजाम आज देखने को मिल रहा है। अभी तो अब 3 लैंग्वेज में तकरीबन आपकी किताब आ रही है। हमारे मुल्क में बहुत से लैंग्वेजें बोली जाती है, बहुत सी लैंग्वेजें समझी जाती है, तो आपका इरादा आगे क्या है और कौन कौन से लैंग्वेज में आप इस किताब को लाना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं हिंदुस्तान में जितनी ज़बानें चलती हैं सूबाई सब में आ जाए, लेकिन हम एक अकेले हर काम हम नहीं कर सकते। अब हम लोगों से अपील कर रहे हैं और उसका अब असर भी दिखने लगा है। कई साथी हैं जिन्होंने मराठी में करने की तैयारी की है, हो सकता है कि यहाँ तमिल में करने की बात हो। तो इस तरीके से अब वो जिम्मेदारी आवाम की भी है। हमने तो आगाह किया, अब जिम्मेदारी और हिस्सेदारी आवाम को भी निभाना चाहिए। अभी मैं एक सवाल आपको कौम की तरफ से पूछना चाहता हूँ कि आप इस कौम के बारे में, मुस्लिम कौम के बारे में इतना जद्दोजहद कर रहे हैं, तो आपको कौम का साथ किस तरह से, हर तरीके से, मतलब फाइनेंशियल हो या फिर अलग अलग तरीके के सोशल हो, इसमें कौम आपका कहाँ तक साथ देती है? कौम पढ़ रही है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। हमारा हिंदी का एक एडिशन ख़त्म हो चुका है, दूसरा एडिशन आया, उर्दू का दूसरा एडिशन अब आने जा रहा है। तो इसका मतलब कौम ने इतना पढ़ा, ये बहुत बड़ी बात है इस दौर के अंदर। बाकी किसी तरीके का कोई ताउन नहीं है, ना हमारे किसी पब्लिकेशन को किसी का ताउन है, ना हम किसी से ताउन मांगते हैं और गवर्नमेंट से तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मैं सच बोल रहा हूँ। सच बोलने वालों को कोई कुछ देता नहीं, देता यहाँ उसको है जो झूठ बोलता है। क्योंकि मैंने देखा हुआ है बहुत से ऐसी किताबें जो छपी हुई है उनको गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया है, साथ साथ में उनके मजहबी लोगों ने भी उसको सपोर्ट किया है। आप देखो, एक किताब पब्लिश करना मुख्य बात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सा खर्च होता है। तो आप कुछ अपील करना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये चाहता हूँ कि कौम अपनी तारीख को फिर से ज़िंदा करे। अभी उसको मौका नहीं था, अल्लाह ने मेरे ज़रिए अगर एक मौका दिया है तो कौम खुद इस काम को अब आगे बढ़ावे। हमारी जितनी शकत है, जब से जितनी हमारी उम्र है, हयात है, मैं अपनी कोशिश जारी रखूँगा, लेकिन मैं इसके लिए किसी से हाथ नहीं फैलाऊँगा। बहुत बढ़िया। आज आपने देखा होगा कादरी साहब की आपने बात सुनी, जो किताब के राइटर है। आगे की बात तो कल हम इनॉग्रेशन पे देंगे, क्योंकि सभी बातें अगर आज होगी तो कल और आगे भी आपको कुछ जानना बहुत जरूरी था। अभी आए हुए मेहमान जो है, तो पहले मैं मुझे राना साहब से एक बात करना चाहता हूँ कि आपने जो आज इनॉग्रेशन के लिए यहाँ पे आए हैं, तो आप क्या महसूस करते हैं इस किताब के बारे में? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका भी, आपके तमाम साथियों का भी। और मैं मज़ाहिर राना ऑल इंडिया गुजर महासभा का राष्ट्रीय प्रेसिडेंट भी हूँ और समाजवादी पार्टी का जनरल सेक्रेटरी हूँ उत्तर प्रदेश का। मैं यहाँ पर शहनवाज कादरी साहब हमारे बहुत ही पुराने मित्र हैं, एक लगभग 30-35 साल 40 साल से हम सब साथी हैं एक दूसरे के। मैं यहाँ पर आया हूँ, जो किताब भाई शहनवाज कादरी साहब ने, एक ऐसी किताब जो नुमाया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, कोई आज तक इस टाइप की किताब को दे नहीं पाया। और उस कौम के बारे में इन्होंने उस किताब को साया करने का काम किया, जो जिस कौम को बहुत से लोग, बहुत सी तंजीमें लुप्त प्राय करने के लिए, उनको मिटाने के लिए लगी हुई हैं। ऐसे समय में जब कोई किताब लिखी जाती है और उस किताब को साया करके, छाप करके आवाम के सामने पेश किया जाता है और उसका कोई फंक्शन हो, तो बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे कि जो उस नुमाया प्रोग्राम के अंदर शामिल ना हो। उसी में हम यहाँ पर शामिल होने के लिए आए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये किताब आने वाले समय में जो नई जनरेशन है, उस नई जनरेशन को एक नया रास्ता देने का काम करेगी। साथ में हमारे दिल्ली से
डॉक्टर विकार अहमद साहब भी आए हुए हैं। इनसे भी हम जानेंगे, क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा रब्ता कादरी साहब से रहा है, उनकी जुबानी हम सुनेंगे। डॉक्टर विकार साहब, मेरा पेशा तिबावत है, मैं एक फिजिशियन हूँ, लेकिन तारीख के और मुस्लिम मसाइल में मुझे दिलचस्पी है। और कादरी साहब से जो मेरा रब्त है वो मुस्लिम मसाइल और किताब के ताल्लुक से है, तारीख से मुझे दिलचस्पी रही है। तो मैंने देखा कि तमाम वो निशानात, वो तमाम वो चीज़ें जिनका मुस्लिम तहजीब से, तारीख से वास्ता था, उसको बिल्कुल तसलसल के साथ मिटाया जा रहा है। क्या इमारतें हों या किताबें हों, किताबों को मतलब एक जला दिया गया, पूरी तारीख है, और इमारतों को मिटा दिया गया। अभी जैसे कि इंडिया गेट से बहुत सारे नाम साफ कर दिए गए, तो हम शोहदा थे उसमें मुस्लिम। कादरी साहब का तमाम ही मैं एहसानमंद हूँ, और तमाम मिल्लत के दर्दमंद लोग वो तारीख साहब को, हमारे कादरी साहब को याद करेंगे कि एक एक बिखरे हुए आदमी को जो काला पानी गया था या अंडमान निकोबार गया था या उसने अपनी जान का नजराना दिया था, बड़ी मुसलसल तकरीबन 10 साल गांव-गांव घूमकर उन सब की तफसीलात इकट्ठा की और उसको एक किताब की शक्ल दी। हालांकि वो कई वॉल्यूम मारे थे, लेकिन मैंने अर्ज़ किया कि ये एक ही किताब रखें, तो इसमें बहुत मुख्तसर करके एक किताब की शक्ल में वो आ सका, और वो नामुकम्मल है। कोशिश करेंगे कि आइंदा भी वो उसमें आ जाए। तो हमारा मंशा ये है कि हम चाहते हैं कि जो किरदार हमारे बच्चे भूल गए या हम भूल गए, और उसमें एक ज़ुबान का फ़र्क आया। पहले सारा ख़जाना तारीख का या तारीख वो उर्दू में थी, उसके बाद हमने उसको हिंदी में किया, लेकिन हमने महसूस किया कि कुछ लोग ऐसे भी हैं बच्चे नई जनरेशन के, कि वो न्यू जनरेशन नहीं जानती कि हिंदी क्या है, उर्दू क्या है, वो सिर्फ इंग्लिश को ही जानती है। तो इसलिए उसको हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया कादरी साहब ने, ताकि वो नए बच्चे अपनी विरासत को मान सकें और ये जान सकें कि हमारे आबा व अजदाद ने क्या क्या कुर्बानियाँ यहाँ दी, और उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा हो। जो दिन ब दिन हमारा कॉन्फिडेंस लूज़ किया जा रहा है, वो कहते हैं यहाँ आप मेहमान हैं या आप यहाँ किराएदार हैं। हम किराएदार भी नहीं हैं, हम मेहमान भी नहीं हैं, हम यहाँ के असल वारिस हैं। ये किताब उस दिन एक दस्तावेज बन जाएगी जिस दिन ये डिबेट होगी, और ये किताब ये साबित करेगी कि हम ही वाहिद वारिस हैं यहाँ के। साथ में हमारे जौनपुर से सिद्दीकी साहब भी है, वो भी अपने ख्यालात इस किताब के बारे में पेश करेंगे, और सबसे आखिरी में मैं अपनी ख्यालात पेश करूँगा। जी, मैं परवेज़ आलम जौनपुर से, मैं एक स्कूल चलाता हूँ और कई सारे इंस्टीट्यूट में जुड़ा हुआ हूँ, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, और मेरा 35 साल का साथ रहा है कादरी साहब से। आज इस मौके पर जहाँ आप सब लोग का बहुत बड़ा ताउन है कि आप हमारी आवाज़, किताब की सारी चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, मुबारकबादी देता हूँ कि आप इतनी मेहनत करके हमारे मकसद को लोगों तक पहुँचा रहे हैं। हम सब लोग जिस मकसद के लिए यहाँ आए हैं, लघु बोलता भी जो किताब जनाब कादरी साहब ने हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी का एडिशन जो कर भिजरा होना है हैदराबाद में, और इसका मैसेज पूरे हिंदुस्तान में नहीं बैरूनी मुल्कों में भी जाएगा। ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज के तौर पे लोग उसका फ़ायदा भी उठाएंगे, और जो हमारे नौजवान आने वाली पीढ़ी जो इससे अनजान है, बेखबर है कि हमारे बुजुर्गों की, हमारे शहीदों की कितनी बड़ी कुर्बानी जंग आज़ादी में रही है, और ख़ासतौर से मुस्लिम समाज के लोगों की, कि हम लोग भी बहुत सी चीज़ें नहीं जानते थे जो जनाब कादरी साहब ने अपने 15 साल की कड़ी मेहनत, जद्दोजहद, तमाम मुश्किलात का सामना करके उन्होंने आवाम के सामने, मिल्लत के सामने, और मैं उनका शुक्रिया नहीं अदा करूँगा बल्कि उन्होंने एक मिल्लत पे एहसान किया है अपनी सलाहियत का एतबार से। उन्होंने जो अल्लाह ने उनको सलाहियत दी उसका सही इस्तेमाल करके मिल्लत पे एक एहसान किया, आने वाली नस्लों पे एहसान किया है। एक दस्तावेज की शक्ल में हमको एक किताब मिल रही है जिसके लिए हम बरसों से भटक भी रहे थे और भूले बैठे थे, और हम किसी को जवाब देने लायक नहीं थे। आज हम कम से कम आंखों में आंख मिला करके और किसी भी डिबेट में बैठ करके अपने बाबा अजदाद की, बुजुर्गों की, उन शहीदों की कुर्बानियों को फख्र से कह सकते हैं। इस किताब के जरिए उनको हवाला भी दे सकते हैं, सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। ये किताब सिर्फ किताब नहीं है, ये हमारे लिए आने वाली पीढ़ी और सदियों के लिए दस्तावेज की शक्ल में है। मैं इसलिए इस किताब को लिखने वाले शहनवाज कादरी साहब को, उनके साथ साना बचाना जो लोग भी चल के इसमें तो जो भी ताउन किए हैं, जिस तरह के भी ताउन किए हैं और चीज़ों को इकट्ठा करने में जो मदद की है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मीडिया के लोगों को खास तौर से कि आपने हमारी आवाज़ को, इनकी मेहनत को
और इनकी कोशिशों को, इनकी हकीकत को लोगों तक पहुंचाने का जो जरिया है आपका, इसके लिए आप बहुत बतौर खास बहुत बहुत बार के मुस्तहक हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कल इस किताब का रसमिजरा होगा, इंटरनेशनल लैंग्वेज होगी, जब अंग्रेजी में किताब आएगी दुनिया के प्लेटफॉर्म पे, वो मुल्क में नहीं बैरूनी मुल्क में कोने कोने तक लोगों के नज़र में जाएगी। लोग महसूस करेंगे और फख्र से कहेंगे कि हमारे लिए भी कोई ऐसा रास्ता बना है कि हम लोगों को जवाब देने लायक। बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं साफ करना चाहता हूँ, मैं एंकर नहीं हूँ, मैं इन सब लोगों को जानता हूँ, इसलिए मैं इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं शाहनवाज कादरी साहब के बारे में अभी मेरा तुम्हें पहले बताऊँ, मैं असलम इसाक बागवान पुणे का रहने वाला हूँ। मेरी शाहनवाज कादरी साहब से मुलाकात डॉक्टर साहब की वजह से हो गई, और मैंने जब पहली बार उनकी किताब देखा तो मैं इतना इम्प्रेस हो गया कि आज से 1.5 साल पहले हमने पुणे में बच्चों को लेकर इनकी किताब पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था। प्रोग्राम का नाम भी रखा था लहू बोलता भी है, और हमने वहाँ पे बहुत से कोशिश की कि ये किताब बहुत से लोगों तक पहुंचे, और आइंदा आने वाले दिनों में भी हम ये कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस किताब तक पहुंचे और इस किताब को पढ़े, क्योंकि ये किताब जो है ये कुछ दिनों के बाद हमारे मुल्क की एक धरोहर भी बनेगी और एक कोहिनूर का एक नगीना बनेगा। इतने में बात करता हूँ, और मेरे पूरे पुणे वासी महाराष्ट्र वासियों की तरफ से मैं इनके किताब को दिली तौर से शुभकामना देता हूँ। जय भारत, जय श्री राम।